धन्यवाद मैडम स्पीकर। नो बेटर। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का आज मौका दिया है। मुझे केवल इतना पूछना है मैडम, जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं वो इशरत जहां के केस पर चुप क्यों है, गायब क्यों है? टाइम्स नाउ की डिबेट पर उनके चैनल से गायब है, हाउस में डिबेट हो तो सोनिया जी, राहुल जी गायब है। अगर टाइम्स नाउ अगर आरटीआई फाइल करती है कि वो फाइल चाहिए, अगर वो फाइल चाहिए कि जहां पर वो नोटिंग है कि कहां से वो किस मंत्री ने वो लिखवाया था, एफिडेविट चेंज किसने करवाया, तो आज वो फाइल भी गायब है मैडम, वो फाइल भी गायब है। वो फाइल ही गायब कर दी कि किस तरह से मंत्री ने उसकी नोट को चेंज कराकर एफिडेविट को गायब करवाया। अरे क्या क्या गायब करोगे, अरे क्या क्या गायब करोगे मैडम, ये पूछने का मेरा अधिकार है। आखिरकार अगर 2004 में आईबी को ये जानकारी थी कि देश के बाहर से आतंकवादी संगठनों ने मिलकर, लश्कर-ए-तोयबा ने 4 लोगों ने मिलकर, जिसमें इशरत जहां भी थी, उन्होंने गुजरात के बड़े नेता को खत्म करने का प्रयास किया, उसी मकसद के साथ गुजरात में आई, तो राहुल भैया के पूछते, भैया आइए आप अपना आइडेंटिटी कार्ड बताइए, क्या होगा? मैडम ये जो बात की जाती है कि आप पहले पूछिए कि वो टेररिस्ट है या नहीं है, यही लोग हैं मैडम जो उसके बाद कहते हैं कि टेररिस्ट को तो कह देते हैं गुरु शहीद है, तो जुडिशियल किलिंग कहा जाता है। अगर आतंकवादी को खत्म नहीं करोगे तो आतंकवादी जिस तरह से इसको खत्म करने आया था, तो अफजल गुरु जैसे और आदमी आकर इसको भी खत्म कर देंगे। हम क्या करना चाहते हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए मैडम। क्या 2004 में जो घटा, 2009 आते आते ये हो गया था कि कांग्रेस को क्या लग रहा था कि 2014 का चुनाव अकेले नहीं लड़ पाएंगे, तो पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों के साथ एक बड़ा गठबंधन किया गया। जो काम इशरत जहां पूरा नहीं कर पाई, वो आतंकी तौर पर खत्म नहीं कर पाई, इन्होंने राजनीतिक तौर पर अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करने का प्रयास किया। एक एक सबूत नजर आता है। यह केवल कांग्रेस पार्टी नहीं थी मैडम, उसमें देखिए, अरे बैठो, अरे भाई आपके पास उत्तर नहीं, आज सुनिए सिर्फ। अनुराग जी, मैडम गाजवा टाइम्स ने सीधे तौर पर लिखा है कि इशरत जहां पहली महिला आतंकी है लश्कर-ए-तोयबा की जो शहीद हुई, वो श्रद्धांजलि देते हैं। आपके पहले एफिडेविट में होम मिनिस्ट्री मानती है कि वो 4 एलईडी की सहयोगी थी, उसमें थी। डेविड कोलमैन हेडली कहता है कि हाँ वो चारों में इशरत जहां थी। आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ आसिफ इब्राहिम कहते हैं कि हाँ वो थी आतंकवादी। उन्होंने पीएम साहब को, शिंदे साहब को, होम मिनिस्टर सबको बताया। बार बार आपके नारायण जी जो पूर्व में एनएसए के थे इंचार्ज, जो गवर्नर भी हैं, फॉर्मर आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेंद्र कुमार जी, अगर ये सब लोगों ने कहा, सारी दुनिया कहती थी कि इशरत जहां आतंकवादी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता उसको आतंकवादी नहीं मानते थे। अनुराग जी, अब नाउ यू हैव टू, इफ यू वांट। मैडम अभी तो मैंने शुरू किया है। भाषण नहीं देते मैम, भाषण नहीं मैडम, इसमें कुछ जानकारी है तो सामने रखनी है। तो क्या ये सच्चाई है कि सारी दुनिया एक तरफ कह रही थी कि वो आतंकवादी है, भाजपा के बड़े नेताओं को खत्म करने आई है, तो जो राजनीतिक तौर पर आप नहीं कर पा रहे थे, तो आपने उनके साथ गठबंधन करके उसको खत्म करने का प्रयास किया। उसके केस किसने लड़े? उसका केस लड़ा तो एनसीपी के नेताओं ने उनका पूरा खर्चा सहकर आतंकवादियों का केस लड़ा है वहां पर उनके परिवार वालों के साथ। अकेली कांग्रेस ने पूरा बड़ा गठबंधन था मैडम। जिस कांग्रेस पार्टी का नाम सभी बड़े नेताओं के साथ जोड़कर लिया जाता था, आज कांग्रेस के नाम के साथ जुड़ता है तो अफजल गुरु, याकूब मेनन, इशरत जहां जैसे नाम जुड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों आया? जो आईबी के, रॉ के और बड़े अधिकारी थे, जो प्रकट और गुप्त तौर पर जो उनकी क्षमताएं थी, प्लीज उनकी अवॉर्ड और कवर्ट ऑपरेशंस को खत्म करने का किसी ने प्रयास किया है? हमारी आईबी और रॉ जैसी एजेंसीज को खत्म करने का किसी ने प्रयास किया है तो पूर्व सरकार ने उसको किया है मैडम। इनको देश कभी माफ नहीं करेगा। 2008 मैडम, 2008 मैडम मेरा प्रश्न तो पूछने दीजिए मैडम। 2008 के जो मुंबई धमाके हुए, उसके बाद हजारों करोड़ हमने खर्च किया। 2008 का जो हमला हुआ उसके बाद हमने हजारों करोड़ खर्च किए,
लेकिन 2011 में मुंबई में धमाके हुए तो चिदम्बरम जी ने उस समय कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, और दूसरी ओर चिदम्बरम जी ने कहा कि इंटेलिजेंस की सूचना पर आप किसी को आतंकवादी नहीं मान सकते। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता कहते थे सफरिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एरोगेंस। 76 दंतेवाड़ा में हमारे माओवादी मारे शहीद, हमारे सीआरपीएफ के लोग शहीद होते हैं, अलगाववादी। मैडम मेरा प्रश्न तो पूछे, मैडम इससे संबंधित सॉरी मैडम इससे संबंधित नॉट आस्किंग एनी। मैडम 20 मिनट आपने शुरुआत के लिए दिया, मुझे 5 वो मिनट देते होते हैं, आपको नहीं मिलना। मैडम मेरे 2 मिनट भी नहीं हुए हैं, नहीं इतनी 2 मिनट तो पूछने दीजिए। आज मुझसे ज्यादा कांग्रेस कह रही है कि मेरे 2 मिनट पूरे हो गए। अरे भाई 5 मिनट तो बोलने दो। नहीं, आई एम सॉरी मैडम अगर आईबी रॉ और पुलिस के अधिकारियों को खत्म करने का प्रयास किया, यही कारण है कि 2011 में मुंबई के धमाके होते हैं, क्योंकि इन 3-4 वर्षों में अगर पूरे आईबी रॉ के अधिकारियों का मनोबल गिरा था, हौसले पस्त थे, तो आपके कारण थे। उनके खिलाफ केस बनाए जा रहे थे, जो देश को गुप्त सूचनाएं देते उनको सूचना देने के लायक तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखा, क्योंकि ईमानदार अधिकारी को मारने का किसी ने प्रयास किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस सरकार में आकर कोई बदलाव हुआ है? क्या उन आईबी रॉ और पुलिस के अधिकारियों को जिनको जेलों में भुगतना पड़ा, जिनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर हुए, क्या हमारी सरकार क्या उनको न्याय दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। इस तरह जहां की सच्चाई देश के सामने आएगी या नहीं आएगी, क्या देश ये जानने का अधिकार रखता है नहीं रखता? गृह मंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वो 2 बड़े नेता, एक अमित शाह जी जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनाया, और दूसरे नरेंद्र मोदी जिन्होंने 282 सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में लाए, क्या उनको खत्म करने का प्रयास जो आतंकवादी नहीं कर पाए थे वो कांग्रेस पार्टी ने करने का प्रयास किया है? नहीं किया। आपको इस बात की सच्चाई देनी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, सतीश वर्मा जो एक पुलिस अधिकारी की बात आई, जिसकी बेईमानी की गाथाएं अभी यहां पर सत्यपाल सिंह जी ने बताई, उस अधिकारी को आपने सीबीआई में क्यों लेकर गए? आखिर कांग्रेस की उससे क्या सांठगांठ थी? क्या आपके एसआईटी के 3-3 चेयरमैन क्यों बदले जाते हैं? क्या आप उन पर दबाव बनाते थे भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों को जेल में डालने का, उनका राजनीतिक भविष्य खत्म करने का? अगर इस तरह की राजनीति इस देश में हो रही थी तो मैं ये कहने में बिल्कुल सच्चाई है मैडम कि जो 2014 का चुनाव कांग्रेस अकेले नहीं लड़ सकती थी, वो पाक समर्थित कांग्रेस आतंकवादियों के साथ लड़ना चाहती। और यही कारण है मैडम कि आज भी इस पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं मैडम, इस पर ह्यूमन राइट्स के नाम पर पर्दा ना डाला जाए। जो आतंकवादियों के मरने के बाद उनको शहीद कहते हैं और उनकी लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं, इस कांग्रेस पार्टी को देश को जवाब देना होगा। ये आतंकवादियों के साथ क्यों खड़ी है? अध्यक्ष महोदय नहीं खड़ी है।